नमस्कार दोस्तों, मैं अजय दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। 11 टाइप अभी तक हम कर चुके हैं, ये 12th टाइप होगा। आपने इस तरह के सवाल करे होंगे। पहले तो आप हेडिंग डाल लो, टाइप 12। टाइप 12 में है हमारा थेफ्ट, बोले तो चोरी। ऐसे सवाल आपने किए होंगे कि भाई एक हमारा वेटर है, वो क्या करता है, वो कुछ वाइन निकाल लेता है, कुछ शराब निकाल लेता है, उसको फिर एक सस्ती वाइन से रिप्लेस कर देता है। तो पूछा जाते हैं कई तरह के सवाल, तो वही कुछ सवाल देखेंगे। पहला सवाल देखते हैं। अ वेटर स्टोल सम वाइन विच कंटेन्ड 40% वाइन, ही रिप्लेस्ड what he had stolen by wine containing 16% wine. New wine contains 24% wine. How much wine did he steal? इंग्लिश में देख लिया, हिंदी में देखते हैं। एक वेटर कुछ शराब जिसमें 40% शराब है चोरी करता है, जिसे वह 16% शराब से बदल देता है। यदि नई शराब में शराब की मात्रा 24% है तो बताओ वेटर ने शराब का कितना हिस्सा चुराया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को फिर वही एक सवाल स्टार्टिंग का मैं 3-4 तरीके से आपको बताऊंगा किस किस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। जो बेसिक है वो उसका क्या है, चलिए सवाल देखते हैं। हमारे पास एक वाइन 1 है, पहली जो मेन वाइन है, जो मेन शराब है, उसमें जो शराब है वाइन जो है वो 40% है। कंसंट्रेशन कितना है, 40%। और वो जो रिप्लेस कर रहा है, जो वेटर है जो रिप्लेस कर रहा है उस वाइन से, भाई देखो वाइन जो है असली है वो 40% की, तो जो वेटर होगा वो उससे कम से रिप्लेस कर रहा होगा। कितने से रिप्लेस कर रहा है, वो 16% से रिप्लेस कर रहा है। और जो फाइनल हमारी जो वाइन बन रही है, अब फिर वही क्लास फर्स्ट जो थी अपनी मिक्सचर एलिगेशन की, कि भाई 40% में अगर 16% मिला देंगे तो नेट क्या आएगा, 40 और 16 के बीच में दिया है सवाल में कि वो हो जाता है 24%। ठीक है, जो फाइनल जो मिक्सचर बनता है उसमें 24% वाइन है। पहले अपना बेसिक मेथड समझते हैं कि सवाल में हो क्या रहा है। देखो ये हमारे पास जो है ये एक वाइन है जिसमें क्या है, समझना पहले आंसर क्या आएगा, कैसे आता है। ये 40% है, ये क्या है 40% हमारे पास यहां पर वाइन है। ठीक है, अब वेटर क्या करता है, वेटर क्या करता है, मान लो इतना हिस्सा जो है वो चुरा लेता है। इतना हिस्सा क्या कर लेता है, वो चुरा लेता है। इतना हिस्सा चुरा लेता है तो 40% वाली शराब तो हमारी ये बचती है। और यहां पर वो डाल क्या देता है, यहां पर वो डाल देता है कितने वाली, 16% वाली सस्ती सी शराब। तो ये 16% है, 40% है। तो अगर पूरे की बात करी जाए, अब इस बात को समझना, अगर उसने ये एक निकाला, कितना निकाला, एक निकाला, समझना, और ये है हमारा 2, ये पूरा है मान लो 1 लीटर, ये पूरा है 2 लीटर। अगर हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आता है कि भाई हमें पता चलता है कि 16% वाली 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, इसका मतलब टोटल कितना था, इसका मतलब टोटल 3 लीटर था। कोई डाउट इसमें नहीं भाई, 1 लीटर ये 2 लीटर ये टोटल कितना, 3 लीटर, यानी 3 लीटर स्टार्टिंग में था। यानी कि वेटर ने चोरी कितनी करी, 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा उसने चोरी किया। ये तो हमारा एक बेसिक हो गया। हमें बस ये पता करना है कि वेटर ने जो है चोरी कितना किया है। ठीक है, अब एलिगेशन लगाते हैं। तो हमारे पास एक 40% वाइन है और दूसरी क्या है 16%, दूसरी क्या है 16%। दोनों को मिलाने पर होना कितना चाहिए, दोनों को मिलाने पर हो जाना चाहिए 24%। अब आपने एलिगेशन लगा दिया तो 16 में से 24 गए, 24 में से 16 गए, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, आपका आ गया कितना 8%। इधर पर माइनस कर दिया तो इधर पे कितना आ रहा है 16%। इसका मतलब ये आ गया 1:2, यानी 1:2। इसका मतलब कि अगर 40% वाला 1 रेशियो है तो 16% वाला कितना हो गया 2 रेशियो, यानी कि ये इस तरीके से है हमारा। इसको अब यहां पर 40 बना लो, ये अपना 16 हो गया। क्लियर है, तो ये हमारा 1 लीटर है, ये हमारा सवाल के हिसाब से जो है ये 2 लीटर आ रहा है। यानी 16% कैसे आया, क्योंकि ये वो पोर्शन था जो वेटर ने चुराया, और जो ये 1% है, जो 1 लीटर है वो बच गया। भाई वेटर ने क्या किया, इतना यानी कि 2 रेशियो चुरा लिया, और 2 रेशियो कौन सी शराब डाल दी 16%। तो यानी वेटर ने कितना चुराया, 2 रेशियो आउट ऑफ टोटल कितना 3। ठीक है, तो पेपर में हम क्या कर रहे होंगे, सीधे एलिगेशन लगाएंगे। जो रेशियो आ गया, यानी
एक रेशियो अगर 40% है, 16% वाला जो है 2 रेशियो, यानी टोटल कितना, टोटल शराब 3 रेशियो, टोटल शराब 3 रेशियो। तो चुराया कितना उसने, जितना फर्जी वाली होगी, जितना फर्जी वाला शराब है उस मिक्सचर में उतना उसने चुराया होगा। तो यानी इसका आंसर होगा 2/3 पार्ट। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस तरीके से तो जो है अब हम ये सवाल कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि भाई जितना वो नकली वाली शराब होगी उतना हिस्सा चुराया, और टोटल कितना 2+1। क्यों, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको जो है उसको एक दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे। अगर आप इसे देखो, मेन हम चलेंगे क्या, मेन बेस्ट मेथड रहेगा हमारा एलिगेशन का। दूसरा अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी और मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो वाइन 1 की बात करते हैं, वाइन 1 की बात करते हैं। इसमें क्या है, 40% जो है वाइन है, क्या है 40% वाइन है, तो 60% कुछ और होगा, 60% कुछ और होगा। तो 40:60 ये कितना आएगा अपना, 2:3 आएगा। ये हो गया वाइन 1। वाइन 2 की अगर बात करें, जो मिलाई जा रही है उसमें क्या है, उसमें 16% जो है वाइन है, तो कुछ और जो चीज है वो उसमें कितनी होगी, वो उसमें आप कहोगे भाई 84 होगी, 84। तो आपने 4 से काटा भाई, 4 4 जा 16, और 4 से गया ये 21 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 4:21। और फाइनल जो है, फाइनल की बात करें तो वो 24% उसमें क्या है, वाइन है, तो बचा कितना 76 हो गया। तो 4 से आपने काटा, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 और 9, यानी फाइनली कितना आ जाएगा 6:19। अब चाहे आप ये चीज लगा लो, कौन सा वाला एलिगेशन, देखो ये लंबा मेथड पड़ेगा, बट मैं बता रहा हूँ ये भी किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे जाना नहीं है। बेस्ट अपना एलिगेशन, इस पर मैं फिर से अभी 2-3 सवाल के बाद आएंगे या नेक्स्ट क्लास में आएंगे कि भाई परसेंट में दिया तो सीधे सवाल को परसेंट से उठा, उसको फालतू में रेशियो में तोड़ना नहीं है, मगर आंसर आ जाएगा। 2/5 यहाँ हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, वाइन कितना है 4/25 आप बोलोगे, 4/25, और बीच में यहाँ पर कितना आ जाएगा 6/25, वाइन कितना 6 आउट ऑफ 25। अब आप भले यहाँ पर माइनस कर लो, यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, यहाँ पर भी पहले कितना आ रहा था 1:2, तो यहाँ भी 1:2 आना चाहिए। 4/25 और 6/25 का डिफरेंस कितना हो गया यार 2/25। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमने बात करी थी या तो आप दोनों के डिनोमिनेटर को, हरों को मल्टीप्लाई करो, या बेटर क्या है इसको 25 बना लो नीचे। तो यहाँ पर 25 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो 10/25 और 6/25 का आप माइनस करोगे तो ये आ गया 4/25। 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, यहाँ भी 1:2 आ गया, नहीं आ गया। हर मेथड से अगर आप ये इसको उठाओगे 3/5 यहाँ लिखो, फिर यहाँ पर कितना बच गया 21/25, 19/25, तब भी जो आंसर है वो सेम आ रहा है। आप बस सारे कॉन्सेप्ट अपने जो है क्लियर करते चलो बढ़िया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A waiter stole some wine which contained 50% wine. ठीक है, he replaced what he had stolen by wine containing 20% wine. New wine contains 38% wine. How much wine did he steal? तो यानी सवाल अब क्या कह रहा है, अब सवाल कह रहा है कि यहाँ पर जो ओरिजिनल वाइन है, कह रहा है कि ओरिजिनल वाइन में 50% वाइन थी, ठीक है, 50% क्या थी, वाइन थी। जो वेटर ने फिर क्या किया, वेटर इसमें से कुछ पार्ट चुरा के इसे रिप्लेस कर देता है 20% वाइन से। 20% वाइन का मतलब क्या समझ रहे हो कि यार अगर 100 लीटर की अगर हम बात करें तो 20 तो उसमें प्योर वाइन है, बिल्कुल प्योर। जैसे एसिड का कंसंट्रेशन होता है ना कि भाई ये 50% एसिड है, ये 60% एसिड है, उसी तरीके से 20% 50% क्या है कि 50% तो उसमें बिल्कुल प्योर वाइन है, बाकी भले उसमें पानी हो, स्पिरिट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें 20 जो उसने मिलाई, वेटर ने रिप्लेस करी, उसमें 20% वाइन था। और फाइनली जो वाइन बनती है उसमें क्या होता है, उसमें 38% जो है वाइन होती है। तो बस इसमें भी कुछ नहीं है, बोला उसने पूछा बताओ कितना वाइन उसने चुराया, तो यहाँ पर आ जाएगा बीच में 38, माइनस किया सीधे तो ये आ गया आपका 18, यहाँ पर माइनस किया तो ये आपका आ गया 12, तो 6 से गया ये 3 टाइम्स, 6 से गया ये 2 टाइम्स। अब जो नया
अब जो नई वाइन बनी है इसका मतलब क्या है कि उसमें 20% वाली जो वाइन है उसका रेशियो 2 है और 50% वाइन का जो रेशियो है वो 3 है। ये वाइन आई कहाँ से? ये वाइन क्यों आई? क्योंकि उसने चोरी किया। कितना पार्ट? जितना मिलाया उतना ही चोरी किया। तो यहाँ पर आ गया ये 2 डिवाइडेड बाई कितना चोरी किया भाई, टोटल 5 रहा होगा, 5 में से उसने 2 चुराया और 2 ही उसने वापस डाल दिया, तो 3 + 2 नीचे आएगा, तो ये आ गया 5, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2/5 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A waiter stole some wine which contains 60% wine. He replaces what he had stolen by wine that is 1/3 in concentration of stolen wine. New wine contains 30% wine. If initial quantity of wine was 80 liter, find quantity stolen by waiter. सवाल थोड़ा सा लंबा कर दिया, बस चीज़ों को पकड़ते हुए चलना है। सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ओरिजिनल वाइन है उसमें 80% वाइन है। कितनी वाइन है? 80%, सॉरी 60%। अब वेटर क्या करता है? अब वेटर क्या करता है कि इसको रिप्लेस करता है। पहले तो सवाल में सीधे सीधे कह दे रहा था कि कितने % वाइन से रिप्लेस कर रहा है। अब कह रहा है जिससे वह चोरी करता है, जिसे वह चोरी की गई शराब की 1/3 सांद्रता वाली शराब से बदल देता है। तो जितनी वो चोरी कर रहा है उसका 1/3 कंसंट्रेशन, यानी उसने चोरी कितनी करी? 60% था उसमें वाइन, तो इसका 1/3 से वो रिप्लेस करता। तो इसका 1/3 यानी उसने जिससे रिप्लेस किया तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? इसका 1/3, 1/3 कितना? 60 का 20%। ठीक है। सवाल में आगे कह रहा है कि जो फाइनली अब जो वाइन बनी है, जो अब फाइनल वाइन बनी है उसमें 30% जो है, उसमें 30% वाइन है। आपको बताना है अगर वाइन की इनिशियल क्वांटिटी, अगर जो वाइन है वो स्टार्टिंग में थी 80 लीटर, अगर जो वाइन है वो स्टार्टिंग में अगर 80 लीटर थी, तो आपको बताना है कि वेटर ने कितनी चुराई। ठीक है, वेटर ने कितनी चुराई, आपको बस इतना सा बताना है। ठीक है, सवाल देखते हैं। बस 60% आपने यहाँ लिखा, 20% यहाँ, और बीच में कितना आ जाएगा? 30%। भाई 60 के अंदर 20 वाली मिलाओगे तो 60-20 के बीच में आ गया 30। भाई इसको माइनस कर दिया, 20 में से 30 गया तो आपका 10 आ गया, 30 में से 60 गया तो ये आ गया 30, यानी ये रेशियो कितना आ गया? 1:3। अब 1:3 का मतलब है कि अगर उस शराब में जो फाइनली बनी उसमें अगर 3:20% वाला है तो एक रेशियो कितना है? 60% वाला। अगर हम आपसे पूछे कि भाई टोटल वाइन कितने रेशियो है, भाई 3 तो उसमें चोरी का है, 1 उसमें बच रहा है, पहले से समझ लें एक बार और। सवाल कुछ इस तरीके से है कि 3 रेशियो जो है, जो 3 रेशियो है ये कौन सा है? 20% वाला, और 1 रेशियो है इसमें कौन सा? 60% वाला। शराब में स्टार्टिंग में जितनी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी अभी भी उतनी ही रहेगी, तो यानी कि पहले कितनी थी? पहले सारी की सारी 60% थी, तो कितनी थी? 3+1। हमेशा क्या करते हैं? 3+1। तो यानी कि टोटल था हमारे पास 4 रेशियो। टोटल कितना था पहले? टोटल था 4 रेशियो। 4 में से उसने 3 चुराया और 20% वाला मिला दिया, तो 4 रेशियो की वैल्यू है गिवन आपको 80 लीटर। 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 80 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू 80/4, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 20 लीटर आ गई। तो उसने चोरी कितना किया? तो आप कहोगे 3 रेशियो। आपको 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 30 × 2 कर लो, नहीं तो 20 × 3 आएगा। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 60 लीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। सवाल लंबा होते जाए कोई दिक्कत नहीं, जैसा वो कहता जाए बस वैसा करते चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है अ वेटर स्टोल सम वाइन विच कंटेन्स 80% वाइन। ठीक है, यानी क्या कर रहा है? एक वेटर कुछ शराब जिसमें 80% शराब है, तो यहां पर कितना हो गया? 80%।
ही रिप्लेसेस व्हाट ही हैड स्टोलन बाई वाइन दैट इज 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ स्टोलन वाइन। अब वो क्या करता है कि जितनी उसने चुराई वो इसके 1/4 कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर देता है। तो 80 का 1/4 क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है भाई, हमारा सवाल सही लिखा हुआ है। आगे वो कह रहा है कि इफ न्यू वाइन कंटेन 60% वाइन, अगर जो फाइनली जो बन रही है जो नई वाइन उसमें अगर 60% वाइन है, अगर उसमें 60% वाइन है तो आपको बताना है कि फाइंड 60% वाइन एंड क्वांटिटी ऑफ वाइन स्टोलन वाज 15 लीटर। और जो उसने चुराई उसका वैल्यू दिया है आपको 15 लीटर। उसने चोरी जो करी वाइन वो 15 लीटर है। तो आपको बताना है कि इनिशियल क्वांटिटी क्या है। अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे आप। पहले इनिशियल क्वांटिटी बतानी है कि भाई वाइन की कितनी है। करें, फिर वही कुछ भी नहीं है, एलिगेशन सीधे सीधे लगाना है। 80 20 और 60। भाई 80 थी, चुरा ली उसने, 20% वाला मिला दिया, फाइनली 60% बन गया। तो 60 - 20 ये आपका आ गया 40। 80 - 60 ये आपका आ गया 20। तो ये आ गया 2:1। अब इस 2:1 का मतलब क्या है कि अब जो नई शराब ये बनी है जिसमें 60% वाइन है उसमें एक पार्ट तो हमारा 20% वाली वाइन का है, यानी वो चोरी वाली का है, और 2 रेशियो जो है उसमें 2 पार्ट जो है वो जो ओरिजिनल वाइन थी उसका है। तो सवाल में आगे दिया है कि जो उसने चुराई है उसकी वैल्यू 15 लीटर दी है, यानी कि हमें बता दिया कि भाई इस एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 15 लीटर। हाँ है ना, क्लियर है। तो आगे क्या है, टोटल वाइन पूछा कि भाई बताओ इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी वाइन की। तो इनिशियली कितनी थी भाई, टोटल 3 था, 3 में से उसने एक चुराया, 2 रह गया और एक को उसने रिप्लेस कर दिया। टोटल जो इनिशियली क्वांटिटी थी वो 3 रेशियो थी। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 15 है तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल काम है क्या है। चलो 45 हो गया, क्लियर है। अगला सवाल पढ़िए। अगला जो सवाल है अपना, अब हम चलते हैं टाइप 13 पर। ये हमारा टाइप 12 खत्म होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तरीके से आपको पहले एक सवाल को करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट को देखेंगे। टाइप 13 डालेंगे। इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड water is 10%. How much water should be added so that water becomes 20% in the mixture? अगर आपने परसेंटेज की सारी क्लासेस करी होंगी तो इस तरीके का सवाल हमने परसेंटेज में किया था और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी, आज फिर से बताएंगे, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास जो मिक्सचर है वो 40 लीटर है। मिक्सचर कितना है, 40 लीटर। किसका है ये मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का। अब कह रहा है कि वाटर जो है वो 10% है। वाटर कितना है, वाटर है हमारा 10%। सवाल आगे कह रहा है कि बताओ इसमें कितना वाटर और ऐड किया जाए, कितना वाटर और ऐड किया जाए। या यहां पर क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा लेते हैं कि वाटर क्या किया जा रहा है, ऐड। कितना वाटर इसमें ऐड किया जाए ताकि जो पानी है, वाटर है, वो कितना बन जाए मिक्सचर में, वाटर हो जाए हमारा 20%। बस इतना सा सवाल है। कई तरीके से आप कर रहे होंगे, अधिकतर स्टूडेंट इसे ऐसे कर रहे होंगे रेशियो से कि भाई हमारे पास क्या है 10%। मिक्सचर की अगर बात करें तो हमारे पास स्टार्टिंग में वो कह रहा है कि 10% वाटर है। अगर 10% वाटर है तो मिल्क कितना, 90%। मिल्क कितना, 90%। वाटर कितना, 10%। यानी ये क्या हो गया, 9:1। दूसरे केस में वो कह रहा है कि वाटर जो है वो 20% है। वाटर 20% यानी मिल्क 80%। तो यहां पर आप कह दोगे ये कितना हो गया, 4:1। आगे आप कह रहे होगे कि भाई वाटर मिलाया गया, क्या मिलाया गया है, वाटर मिलाया गया, यानी मिल्क के जो रेशियो है वो सेम रहने चाहिए। भाई एक एग्जांपल समझिए कि एक कंटेनर में दूध और पानी है, ठीक है। दूध 2 लीटर है, पानी 8 लीटर है। अगर आपने 1 लीटर और पानी मिलाया तो दूध कितना बढ़ गया, दूध पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, दूध अभी भी कितना है, 2 लीटर बचा है।
तो पानी मिलाया गया है तो मिल्क के रेशियो सेम होने चाहिए थे, तो आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 36, 4, 36 और 9। फिर आपने देखा कि भाई मिल्क में वाटर में कितना बढ़ा है, भाई वाटर में कितना बढ़ गया, वाटर में 5 रेशियो बढ़ गया कि भाई पहले 4 रेशियो था अब 9 रेशियो हो गया, यानी कि 5 रेशियो बढ़ गया। और 5 रेशियो नहीं, सवाल में कह रहा है कहीं पे, सवाल में कुछ कह रहा है, सवाल में कुछ कह नहीं रहा, सवाल में ये दिया कि टोटल मिक्सचर जो है स्टार्टिंग में वो कितना था, 40 लीटर है, स्टार्टिंग में कितना है 40 लीटर, तो 36 और 4, इसका मतलब है कि 36 प्लस 4 बराबर 40, तो 40 रेशियो की वैल्यू 40 लीटर है, यानी कि 5 रेशियो अगर बढ़ रहा है पानी, यानी पानी कितना मिलाया गया, आप कह दोगे पानी मिलाया 5 लीटर। कितने स्टूडेंट्स ने सवाल को ऐसे किया था, और भाई हम ऐसे करते हैं और खुश हो जाते हैं कि भाई सवाल हमने कर दिया। एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। दूसरा तरीका, ठीक है, नहीं करना इस तरीके से। मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में एक बात बताई थी कि जब सवाल परसेंटेज में दिया हो, जब सवाल परसेंटेज में ही दिया हो तो उसको रेशियो में चेंज करके सवाल को मुश्किल ना बनाए। परसेंटेज में दिया तो सवाल को हम कैसे उठाएंगे, सीधे परसेंटेज से उठाएंगे। कैसे, बस इस तरीके के सवालों में जब भी परसेंटेज में बात की गई है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ निकाला जा रहा है, तो आपको सिर्फ एक बात पकड़नी है कि कांस्टेंट क्या है, कौन सी वो चीज है जिस पर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो कांस्टेंट क्या होगी, देखो कोई चीज ऐड करेगी, मैं कहूँ सवाल में पानी मिलाया गया, यानी पानी तो कांस्टेंट है नहीं। मैं कहूँ पानी निकाला गया, यानी पानी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्या है, मिल्क। फिर से रिपीट करते हैं, जो भी चीज मिलाई जाएगी या निकाली जाएगी उसको हटा दो, दूसरी चीज कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहां पर पानी मिलाया गया यानी क्या कांस्टेंट रहा, मिल्क। अगर पानी निकाला गया होता तो क्या कांस्टेंट रहता, तब भी मिल्क कांस्टेंट रहता। मिल्क जितना है उतना ही रहेगा अगर आप पानी मिलाएं या पानी निकालें। तो बस अब हम इस सवाल में क्या करेंगे, इस सवाल में हम सीधे मिल्क को इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, मिल्क को इक्वेट कर देंगे कि भाई मिल्क हमारा पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा। समझ लो अभी भी जिसको समझ में नहीं आया कि भाई हमारा पहले मिल्क कितना था, पानी इतना था, ये मिल्क है ये वाटर है। बाद में हमने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया, इसमें पानी मिला दिया, तो मिल्क अभी भी यहीं रहेगा, पानी थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या होगा, पानी कुछ जो है वो बढ़ जाएगा, इतना वाटर प्लस ये वाटर वो है जो ऐड किया गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो टोटल चीज है ये x kg है। ये कितना है, ये हमारा जो है ये x kg है। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा आएगा, ये मैं कह दूं x प्लस वाई आया, ये समझिए। मैं ये आपको कहता हूं कि ये मेरा जैसे 40 लीटर है, तो अगर इसकी वैल्यू 60 लीटर आ रही है, इसका मतलब आप कह दोगे कि ये क्यों हुआ, क्योंकि वाटर ऐड किया गया, क्योंकि वाटर ऐड किया गया। कितना हो गया कि भाई 40 था अब 60 हो गया, पानी ही ऐड किया गया, तो पानी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो यहां पर हम मिल्क को इक्वेट करेंगे। पहले सवाल में देखो वाटर कह रहा है, पहले इस पोर्शन में क्या कह रहा है कि पानी 10% है। अगर पानी 10% है तो दूध कितना, आप कह दोगे सीधे 90%। 90% किसका, 40 का। ये बराबर होगा, कुछ मत करो, इसको 36 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सब कट जाएगा। ये बराबर होगा। अब दूसरे केस में यहां पर जब पानी ऐड कर दिया गया तब मिल्क कितना, आप कहोगे भाई 80%। किसका, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x। 80% किसका, x का। तो परसेंटेज से परसेंटेज हमेशा उड़ जाएगा, तो कभी भी परसेंटेज हम नहीं लिखेंगे आगे से। तो 40 से गया ये कितने बार, 2 बार। फिर इस 2 से ये गया कितनी बार, 45 बार। यानी कि ये अब कितना, ये 60 नहीं है, ये है 45। ये कितना आ गया आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। पहले 40 थी, अब अगर वेट 45 हो रहा है तो आप बता दोगे क्यों हो रहा है। ये 5 लीटर क्यों वेट बढ़ा, किसकी वजह से, क्योंकि वाटर ऐड किया गया। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा, हटाए से, तीसरा देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे अगर एलिगेशन लगाना है तो, इस तरीके से कि भाई पहला एक मिक्सचर है हमारा, उसमें कोई मिक्सचर 2 मिलाया गया और हमारा कोई मिक्सचर बना फाइनल मिक्सचर। अगर आप वाटर उठा रहे हो तो सवाल को वाटर से उठाएंगे, मिल्क से करोगे तो मिल्क। पहले केस में वाटर कितना आपका 10%, दूसरे केस में वाटर कितना 20%। सॉरी, वो जो कह रहा है वो वाटर दिया है ये फाइनल का, ये वाटर दिया है फाइनल का, तो फाइनली वाटर कितना होना चाहिए 20। अब मिक्सचर 2 में वाटर कितना, अब मिक्सचर 2 क्या है,
पहले दूध पानी है, उसमें पानी मिलाया गया, उसमें पानी मिलाया गया, तो पानी में पानी कितना, पानी में पानी 100%, पानी में पानी 100%। तो ये आप ऐसे माइनस कर जाओ, तो ये 100 माइनस 20 आ गया आपका 80 और 10 माइनस 20 आ गया आपका 10। तो यानी जो मिक्सचर 1 अगर ये 0 से 0 गया, मिक्सचर 1 अगर 8 रेशियो है तो मिक्सचर 2 कितना होगा, 1 रेशियो। मिक्सचर 2 कितना होगा, 1 रेशियो। तो 8 रेशियो नहीं है, सवाल कह रहा है 8 रेशियो की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी 40, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 लीटर, 8 रेशियो की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 5, तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी वाटर कितना ऐड किया गया, वाटर ऐड किया गया 5 लीटर। अगर आप कहते नहीं हम इसे मिल्क से करेंगे तो मिल्क कितना आता 90%, इधर पे मिल्क कितना 80%, नहीं 80 आएगा बीच में, तो यही गलती होगी बस, 80 आएगा बीच में। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पानी मिलाएगा, तो पानी में दूध कितना 0%, माइनस कर जाओ, यही रेशियो आएगा। तो ये आ गया 80, ये आ गया 10, 8:10 हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर ढंग से, ये हो गया। इसी को आप एक और तरीके से भी करते हो, समझना। जो बच्चे फ्रैक्शन से उठा रहे थे सवाल, कैसे फ्रैक्शन से, तो 10% कितना, तो आप कहोगे भाई 1/10, याद आया 10% यानी 1:9, 20% यानी 1:4, तो ये आ गया 1/10, ये आ गया कितना आपका, ये आएगा 100% यानी 1, 20% यानी 1/5, तो ये देखो 1/5, ये 1/10, टोटल कितना, तो यहां से भी ये वही चीज है। क्लियर हुआ। अब हम आगे कैसे चलेंगे इन सवालों में, ये तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए जितने भी हो सकते हैं। रीजन क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। बेस्ट तरीका क्या है, अगर परसेंटेज दिया है तो सीधे परसेंटेज को एक लाइन की इक्वेशन बनाओ और उसको खत्म करो। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप। In 70 kg mixture of copper and zinc, copper is 10%. How much copper must be added so that its percentage becomes 40% in the mixture? Yeah, so that it becomes 40% in the mixture. सवाल आप ट्राई करिए। थोड़ा तब तक इंक डाल ली जाए पेन में, मार्कर में, यही अपना पेन है अब। ठीक है, हो गया होगा। सवाल जो है ये ज़्यादा देर के हैं नहीं, 5-5 सेकंड के हैं, बट वही बात है कि आप सवाल को उठा कैसे रहे हैं। ठीक है, सवाल को उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसी सवाल को जो है रेशियो से उठा लिया तो फालतू में जो है अपने लिए हम मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। उठाना कैसे, एक लाइन में करो अपना रेशियो का कॉन्सेप्ट, नहीं परसेंटेज का। परसेंटेज में दिया तो सीधे परसेंटेज में उठाएंगे। ठीक है, चलिए एक लाइन में सीधे पहले इक्वेशन ही लिख दें, खत्म करें सवाल को एक लाइन में ही। सवाल क्या कह रहा है कि 70 kg का मिक्सचर है, 70 kg का मिक्सचर है। मिक्सचर कितने kg का है, 70 kg का। किसका, कॉपर और जिंक का। कह रहा है कि पहला जो मिक्सचर है उसमें 10% कॉपर है, पहला जो मिक्सचर उसमें 10% कॉपर है। तो कह रहा है कितनी कॉपर ऐड करी जाए, कितनी कॉपर ऐड करी जाए ताकि मिक्सचर में जो कॉपर है, मिश्रण में जो कॉपर है वो 40% हो जाए। कितनी हो जाए, 40% हो जाए। ठीक है, अब ऐड क्या किया जा रहा है, आपने एक बार में पकड़ लिया भाई, कॉपर ऐड किया जा रहा है। यानी कांस्टेंट क्या रहेगा, दोनों वक्त कांस्टेंट रहेगा अपना जिंक। तो पहले केस में जिंक कितना, 10% कॉपर, तो जिंक कितना 90%। 90% किसका, 70 का, बराबर x इंटू 40 आएगा या 60 आएगा, 40 आएगा या 60 आएगा, 40 तो क्या है कॉपर, यानी जिंक कितना 60। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों ही केस में क्या है, जिंक कांस्टेंट रहेगा, जिंक कांस्टेंट रहेगा। कैसे भाई, हमारे पास इतना जिंक था पहले मिक्सचर में, इतना कॉपर था, फिर हुआ क्या, कुछ कॉपर ऐड किया गया जिस वजह से कॉपर का परसेंट 10 से बढ़ के 40 हो गया। तो ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, जिंक तो अभी भी उतना ही है। ठीक है, इसलिए हमने जिंक को क्या किया, इक्वेट कर दिया। एक लाइन सीधे इतना लिखना है पेपर में, सीधे एक लाइन में ऐसे बस।
30 से गया ये 2 टाइम्स, 30 से गया ये 3 टाइम्स, 2 से गया ये 35 टाइम्स, तो 35 इंटू 3 कितना हो गया 105। तो x की वैल्यू कितनी 105, यानी ये वेट जो है ये 105 kg है। पहले कितना था यार, पहले 70 kg था, अब कितना हो गया 105, कितना बढ़ गया 35 kg बढ़ गया। यानी 35 kg क्यों बढ़ा, क्योंकि कॉपर ऐड किया गया, यानी कॉपर कितना, ठीक है 35 kg आ गया सबका। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, अ वाटरमेलन वेज 20 kg and has 90% water. After 4 days some water vaporizes and it is now left with 80% water. How much kg of water vaporized? ठीक है, अब क्या है, ये सवाल क्या है, तरबूज पे दिया है। इसी तरीके से तरबूज हो, किशमिश हो, जो भी चीज़ जिसका भी पानी उड़ सकता है, उस तरीके की चीज़ पर ये सवाल पूछा जा सकता है। तो क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो हमारा वाटरमेलन है उसका जो वेट दिया है वो दिया है 20 kg। कितना है 20 kg। उसमें वाटर कितना है, ये वाटरमेलन है, ठीक है, उसमें वाटर कितना बताया 90%। बाद में बताया जा रहा है कि 4 दिन बाद क्या है, उसमें से कुछ पानी उड़ जाता है और अब जो है उसमें 80% जो है पानी बचता है। कितना पानी बचता है उसमें, अब 80% वाटर बचता है अब। तो पहले जो है वाटर 90% था, अब वाटर फाइनली जो है उसमें 80% बचता है। तो आपको बताना है कि कितना पानी उड़ गया। देखो सवाल में बस ऐसे है, सबने वाटरमेलन जरूर देखा होगा, ठीक है, छोटा करना है, ठीक है। मान के चलना कि ये जो दोनों सर्कल हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे ये पूरा वाटरमेलन है, ये तरबूज है, तो इस तरबूज का पहले वेट कितना था यार, ये 20 kg था, ठीक है, और इसमें जो है वाटर जो है वो 90% था। हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा पल्प है, ये हमारा पल्प है, गूदा है, ठीक है। तो पल्प ऐसा होता है कि पल्प जितना है उतना ही रहेगा, जो गूदा है जो स्टार्टिंग में जितना है उतना ही बाद में रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आप बाहर देख रहे हैं पानी है, पानी ही उड़ेगा और कुछ नहीं उड़ेगा। तो पहले जो है पानी वो 90% था, बाद में जो पानी है वो 80% है। तो अब कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पल्प कांस्टेंट है, तो पल्प को आप इक्वेट कर दो। पल्प कितना भाई 20 kg का कितना, पहले कितना 90% पानी, तो 90% पानी, तो पल्प कितना आप कहोगे 10%, परसेंटेज लगाएंगे, अब नहीं, अब कटते जाएगा सब कुछ। बाद में 80% क्या है, 80% जो है 80% अपना अब वाटर है, तो पल्प कितना 20%, तो परसेंट नहीं लगाएंगे, इंटू एक्स। अब हमने मान लिया कि x kg का हो गया, तो इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यानी अब इसका जो वेट है ये 10 kg हो गया। पहले वेट था 20 kg, अब अगर 10 kg हो गया, यानी कितना कम हो गया 10 kg। अभी 10 kg कम क्यों हुआ, क्योंकि उतना पानी उड़ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। हर तरीके से ये भी सवाल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे, मगर उठाएंगे कैसे, परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज से उठा के खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क इज 60%, हाउ मच वाटर शुड बी टेकन आउट सो दैट वाटर बिकम्स 20% इन द मिक्सचर। अब हमारा जो मिक्सचर है वो 120 लीटर का है, किसका है ये, मिल्क और वाटर का। कह रहा है कि पहले जो है वो मिल्क 60% है, कितना है, मिल्क 60% है। कह रहा है कितना पानी बाहर निकाला जाए, कितना पानी जो है इसमें से बाहर निकाला जाए, सो दैट वाटर बिकम्स 20%, ताकि पानी कितना हो जाए 20%। देखो सवाल में कुछ नहीं, बट एक चीज यहाँ पर भी आपको हम डिस्कस करते हैं। क्या, देखो वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि मिल्क और वाटर मिला हुआ है उसमें से सिर्फ पानी निकले, बट मैथ्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मिल्क कितना है अपना 60% है, तो मिल्क अगर 60% है तो वाटर कितना, आपको कि भाई 40%, जरूरत नहीं है यहाँ पर इसकी, बट समझना कि 40% हमारा वाटर है। अब वाटर निकाला गया, पानी क्या किया, निकाला, तो अगर पानी निकालेंगे तो पानी का परसेंटेज कम ही होगा, क्योंकि मिल्क तो कांस्टेंट है, मिल्क कांस्टेंट। इस बात ये ऐसा हो कर रहा है, एक बारी हल्का सा समझ लो कि मान लेते हैं हमारा 60 लीटर जो है, 60 लीटर दूध था और 40 लीटर क्या था, वाटर था, तो वाटर कितना हो गया 40%। अब अगर हम मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, मिल्क अभी भी 60 लीटर रहे, यहाँ हम परसेंटेज नहीं, अभी हम लीटर में बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा मिल्क जो है वो अभी भी 60 लीटर रहे और पानी जो है वो 20%
बचे, पानी कितना हो जाए, टोटल मिक्सचर का मान लो 20% हो जाए। तो ये 60 है, टोटल 100 था, तो अब ये कितना हो गया, अब ये कितना हो गया वाटर, 20 लीटर। वाटर कितना हो गया, 20 लीटर। अब देखो पानी अगर कम होगा तो पानी का परसेंटेज भी कम होगा। जैसे यहाँ पर पानी कितना, अगर आप इसको 40-20 नहीं कुछ और भी ले लो, यहाँ पे आप मान लो इसको, ये मान लो 30, ठीक है, और ये मान लो 20, ठीक है। तो 30-60 का कितना हो गया, 30 हो गया 1/3, 30 कितना हो गया 1/3 ले लो, या फिर टोटल का, पहले टोटल का बात करो तो टोटल 3/9 हो गया, 3/9 यानी कि 1/3, और 1/3 यानी कि 33 1/3%। तो यहाँ पर आप कहोगे कि वाटर कितना, 33 1/3%। अब यहाँ पर वाटर कितना 20, और ये टोटल कितना है 80, तो 20/80 यानी 1/4 यानी 25%। तो ये बात समझ के पता ही होगा, छोटी सी बात थी, डिस्कस कर ली कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वाटर कांस्टेंट है, एक चीज कम हो रही है तो भाई उसका परसेंटेज कम होगा, अगर ये चीज बढ़ती तो इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमारा निकाला गया या डाला गया क्या, पानी। अगर पानी निकाला गया है तो कांस्टेंट क्या रहेगा, दूध कांस्टेंट रहेगा। दूध कितना, पहले 60%, 60% किसका, 120 का। और अब कितना होगा भाई, पहले 60% था, ये 40% था, अब अगर ये 20% है तो ये कितना होगा, ये होगा 80%। बस यहाँ पे एक छोटा सा ये ट्विस्ट था कि भाई यहाँ पे मिल्क 60% तो यहाँ 80%। गलती से अगर यहाँ पर 20% ले लिया तो जो आंसर आएगा वो भी आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ठीक है, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आ गया 80% किसका, अब हम मान लेते हैं x। तो इतनी बात पहले आप ये बताओ कि अब जो हमारा x आएगा वो 120 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब जो x आएगा वो 120 से बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि पानी निकाला गया है तो क्वांटिटी 120 से कम होगी, ठीक है। तो 40 से गया ये 3 टाइम्स, 40 से गया ये 2 टाइम्स, यहाँ से 2 से गया ये 30 टाइम्स। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। 90 ऑप्शन में आपको मिल जाएगा और 90 आंसर नहीं है। 90 अब है, पहले 120 था, अब कितना आ गया 90, यानी कि वाटर निकाला कितना गया 120 माइनस 90 दैट इज 30। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 30 kg। तो ये गलती नहीं करनी है, 90 भी ऑप्शन में बिल्कुल आपको मिल जाएगा। परसेंटेज से इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस सवाल को हम परसेंटेज से बढ़ाएं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये क्लास खत्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए। ये आज टाइप 14 होगा और इस टाइप के लिए आपने एक फॉर्मूला रटा होगा आई थिंक, लेफ्ट क्वांटिटी बराबर इनिशियल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस टेकन आउट डिवाइडेड बाय लेफ्ट क्वांटिटी की पावर n। ये पढ़ा है, फालतू का फॉर्मूला याद किया है नहीं किया है। इस फॉर्मूले की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से जितने कम फॉर्मूले रट सके, देखो ज्योमेट्री में तो फॉर्मूले रटने ही रटने हैं, बट अगर अरिथमेटिक में भी रट लेंगे ना तो फिर इसको वहां अप्लाई करने में दिक्कत आती है कि यार याद करना पड़ता है कि फॉर्मूला क्या था, कहाँ पर लेफ्ट क्वांटिटी था, कहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी था। सर यहाँ पर आएगा इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कि सवाल करेंगे तब आप देख लेना, अप्लाई हम एक बार भी एक क्वेश्चन ये फॉर्मूला नहीं करने वाले क्वेश्चंस में। जैसे इतना कितना बचा मिल्क या वाटर, जो भी कुछ सवाल में दिया होगा बराबर होगा कितना स्टार्टिंग में था इनटू 1 माइनस टोटल टेकन आउट, ये टोटल आउट कितना बाहर निकाला गया, टेकन आउट कितना बाहर निकाला गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी कि पावर n। n क्या है यहाँ पर कि कितने बार ये जो प्रोसेस है ये किया गया है। कोई जरूरत नहीं है, उससे पहले बस 2 कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, फिर से अब करेंगे, और एक जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम बात करें कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 100 लीटर है, 100 लीटर जो है मिल्क वाटर का मिक्सचर है, जिसमें मिल्क है मान लो 4 रेशियो और वाटर है 1 रेशियो। तो हमने बात करी थी अगर मैं मिक्सचर का 20 लीटर निकाल लूँ, कितना निकाल लूँ 20 लीटर। ढंग से समझना, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अगर हम 20 लीटर निकाल लें तो हमारा जो रेशियो बचेगा मिल्क और वाटर का वो कितना होगा 4:1। क्या मतलब भाई 4:1 मतलब कि ये होगा 80 लीटर और ये होगा 10 लीटर, सॉरी 20 लीटर, हाँ है ना। अगर मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है तो 100 लीटर में मिल्क 80 लीटर, वाटर 20 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम 20 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं, 20 लीटर जब हम मिक्सचर निकालेंगे तो उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 4:1। समझो इस बात को, अगर हमने ये मिला रखा है एक
बड़े से बर्तन में, अगर हम इसमें से 20 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर निकालेंगे, 20 लीटर अगर हम मिक्सचर निकालेंगे तो उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमने बात की थी कि हर एक बूंद में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 4:1, क्योंकि हमने छेड़खानी अभी तक कुछ नहीं करी है। मिल्क और वाटर 4:1 का रेशियो में था, अभी भी उतना ही है। तो अगर बात करें इस 20 लीटर की, तो 20 लीटर अगर मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, टोटल कितना रेशियो, 5 रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितना, 16 लीटर और 4 लीटर 20, यानी कि क्या है कि अब अगर हम ये जो जो मिक्सचर निकाल रहे हैं 20 लीटर, उसमें 16 लीटर, 16 लीटर तो मिल्क बाहर आएगा और 4 लीटर तो वाटर बाहर आएगा। क्लियर है या नहीं? हमने क्या किया भाई, 20 लीटर जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ 5 रेशियो, 5 रेशियो की वैल्यू 4 रेशियो की वैल्यू 16 और 1 रेशियो की वैल्यू 4 लीटर। तो 20 टोटल कितना निकला, क्वांटिटी 20 लीटर। 20 लीटर में 16 लीटर मिल्क बाहर आ गया और 4 लीटर वाटर बाहर आ गया। तो 16 लीटर इसमें से माइनस कर आपने तो कितना आ जाएगा, यानी ये 80 की जगह कितना बचेगा, ये बचेगा 64 लीटर। क्या किया, 80 माइनस 16, दूध पहले 80 लीटर था 100 में से, अब 16 लीटर माइनस कर लिया तो आपके पास 64 ये बचा। यहाँ पर 20 था, 6 चला गया वाटर, तो कितना बचा, 16 लीटर। अभी अगर आप रेशियो देखो तो अभी भी 4:1 है या नहीं है? तो ये बात, एक बात क्लियर हो गई कि वो ही रेशियो रहेगा अपना, रेशियो अपना क्या रहेगा, वही रहेगा। पहला पॉइंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, बस सेम चीज को और एक तरीके से समझ रहे हैं भाई। 4:1 का रेशियो है 100 लीटर में, यानी कि आप कहोगे मिल्क कितना, मिल्क आपने कहा 80 लीटर और वाटर कितना, वाटर हो गया हमारा 20 लीटर। अब अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछूंगा बताओ कितना पार्ट निकाला, कितना पोर्शन निकाला, तो आप कहोगे भाई 20/100। 20 लीटर कितना है 100 का, तो हो गया ये 20/100। ये पार्ट हम निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, 1/5 पार्ट हम निकाल रहे हैं। 1/5 पार्ट निकाल रहे हैं तो बच कितना रहा है, 1/5 निकाल रहे हैं तो बच कितना रहा है, आप कहोगे भाई 4/5 पार्ट जो है वो बच रहा है, हाँ है ना। 4/5 आप करके देखो 100 का, 4/5 100 का कितना आया, 80 लीटर। भाई आप 20 लीटर निकाल लोगे तो 80 लीटर ही बचेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच कितना रहा है, अगर आप पहले इसका 1/5 निकाल के देखते तो इसका 1/5 कितना आ रहा है, इसका 8 × 1/5, तो ये आ जाएगा 16 लीटर। और 1/5 आप इसका निकालेंगे तो ये आएगा 4 लीटर। बात अभी भी सही है या नहीं है? हमने 4:1 में डिवाइड भी किया था 20 लीटर को, तो यही चीज आ रही थी, यही चीज आएगी, यही चीज आएगी। फिर अगर हम बात करें ये बचा कितना, तो आप इस पूरे को 4/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाई टोटल का 1/5 जो है निकाल लिया तो बच कितना गया, 4/5। टोटल का 4/5 कितना हो जाएगा, टोटल का 4/5 80 होगा। अगर हम बात करें कि मिल्क कितना बचा, तो 4/5 × 80, और वाटर कितना बचा, 4/5 × 20, और टोटल कितना बचा 4/5 100 का। तो ये पूरा आएगा कितना, ये 4/5 100 का कितना आ गया 80, तो ये पूरा आना कितना चाहिए, 80 ही आएगा। तो 4/5 × 80 आपने किया तो ये आ गया आपका 64 लीटर, और 4/5 × ये किया तो ये आपका आ गया 16 लीटर, तो ये 80 लीटर ही आ रहा है। मतलब इस पूरे पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से हम क्या समझ रहे हैं, आपको बस ये देखना है कि कितना पार्ट निकाल लिया, कितना पार्ट निकाल लिया तो बचेगा कितना, बचेगा जितना भी 1 माइनस दैट। जैसे यहां पर निकाला कितना था 1/5, तो बचेगा कितना 4/5। अगर इसी में परसेंटेज में कहते तो 20/100, तो 1/5 यानी कि 20%। अगर आपको सवाल में आगे ये भी दिया हो कि 20% निकाल लिया, तो आप क्या करेंगे, उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन यानी कि 1/5 निकाला, बचा कितना, दैट इज 4/5। तो यहां से हमने बस इतना समझा कि अगर 4/5 पार्ट बच रहा है तो 4/5 पार्ट पूरे का बचेगा, 4/5 पार्ट पूरे का बचेगा। हर बार जब निकलेगा मिल्क का, अगर हर बार 10% निकल रहा है, यहां से एक और पॉइंट आप समझ सकते हैं कि अगर 20% टोटल का निकल रहा है, इंपॉर्टेंट एक और बात, कि अगर हम 20% निकाल रहे हैं टोटल का, इस पूरे का अगर हम 20% निकाल रहे हैं, तो मिल्क भी 20% जाएगा, मिल्क भी 20% जाएगा, और वाटर भी 20% ही जाएगा। ये बात क्लियर है। जब आप टोटल का 20% निकाल रहे हैं, टोटल बन रहा है मिल्क और वाटर से, तो मिल्क का 20% जाएगा और वाटर का भी कितना जाएगा, 20%। ये कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ लो, सवाल चुटकियों में होंगे, ठीक है।
और आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लो लास्ट। जैसे हम बात करें, हमारे पास 1000 लीटर जो है, 1000 लीटर हमारे पास मिल्क होता, एक सवाल ही है बट इसे समझते हुए करते हैं। अगर हमारे पास 1000 लीटर मिल्क होता और आप इसमें से 10% निकालते, कितना निकालते, आप इसमें से 10% निकालते और उसकी जगह जो है उतना ही वाटर ऐड कर दें। ऐसा हम अगर 1-2 बार करें, 10% निकाला तो इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% हो गया 100, तो बचा कितना, दैट इज 900। या फिर अब उस पॉइंट से समझो कि भाई 10% निकाल लिया तो बचेगा कितना, 90%, सीधे 90% कर लो। तो मिल्क है 900, वाटर कितना 100, भाई 900 मिल्क। अब उतना ही 10% निकाला, 100 लीटर वो मिल्क निकाला, 100 लीटर जो है वाटर डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब फिर से 10% निकाला जाता है। अब फिर से जब 10% निकालोगे, अब देखो यहां पर मिल्क और वाटर का, यहां पर दोनों कॉन्सेप्ट 1 और 2 दोनों अप्लाई करेंगे। जब 10% आपने इस पूरे का निकाला, इस पूरे का अगर आप 10%, इस पूरे का 10% यानी 100 लीटर, इस पूरे का 10% यानी 1000 का 10% 100 लीटर हो गया। तो अब यहां पर ये जो 100 लीटर है, इसमें मिल्क कितना रेशियो जाएगा, 9, और वाटर कितना रेशियो जाएगा, 1। तो यानी मिल्क कितना हो गया 90 और वाटर कितना निकलेगा 10, वाटर कितना निकलेगा 10। तो बचेगा कितना, 900 माइनस 90, 90 बाहर आ गया 900 में से, तो बचा कितना 810, 810, और इस 100 में से 10 माइनस हुआ तो 90। ठीक है, अब यहां पर आप रेशियो देख लो। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या था कि हमारा 900:100, ये कितना 9:1 है। अब इसमें से कुछ हमने निकाल के बाहर फेंक भी दिया तो अभी भी रेशियो कितना रहेगा 9:1, अगर अभी तक कुछ भी मिलाया नहीं गया है। तो यहां देख लो 90 से ये जाएगा कितनी बार, ये अभी भी जाएगा अपना 10 बार, सॉरी 90 से जाएगा ये 9 बार। तो 9:1 यहां पर है, 9:1 यहां पर है। क्लियर है इतनी बात। अब तो हमने निकाल लिया। अब यहां पर एक और चीज आप देखो कि 10% निकाला था तो बचेगा कितना 90%, बचेगा कितना 90%। दूसरा जो पॉइंट था, अगर आप 10% निकाल रहे हो, अगर आप 10% निकाल रहे हो तो 10% ही ये बाहर जाएगा और 10% ही ये बाहर जाएगा। 10% देखो 900 का 90 और 100 का 10% ये। अगर आप इसे पार्ट में बात करते तो 1/10 पार्ट जो है बाहर निकलता, 9/10 बचता, 9/10 बचता है। छोटी छोटी सी बात है और सवाल को देखते ही करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे भी करते जाओगे। इसमें कुछ मिला दिया, फिर इसमें कितना मिलता 100 लीटर मिलता, ये 190 होता, ये होता अपना 810। सीधे सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे पहला और ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा है, इस पे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी इसमें पार्ट अलग अलग पूछ सकता है, सारे ही लिखे हैं। ठीक है, सवाल क्या है, अ कंटेनर है 64 लीटर मिल्क, 16 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द कंटेनर, 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, एक बर्तन है जिसमें 64 लीटर जो है, 64 लीटर 64 लीटर दूध है एक बर्तन में। ठीक है, इसमें से क्या किया जाता है कि 16 लीटर जो है वो बाहर निकाला जाता है और 16 लीटर जो है इसमें पानी मिला दिया जाता है। ऐसा कितनी बार किया जाता है, ऐसा टोटल 2 बार किया जाता है। कितनी बार किया जाता है, 2 बार किया जाता है। पहले अब हम इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर जो इसमें 4 पार्ट पूछे गए सवाल के उन चारों को देखेंगे। तो हमें बस सबसे पहले ये निकालने कि दूध कितना होगा और पानी कितना होगा। देखो 64 लीटर मिल्क है, पहले देखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से बिना फॉर्मूले लगाए हम इसे कैसे करते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता, ये सवाल हमने पहली बार देखा तो कैसे उठा सकते थे। भाई 64 लीटर मिल्क है, 16 लीटर जो है वो निकाल लिया, 16 लीटर पानी मिला दिया। तो यहां हमने लिखा मिल्क, यहां लिखा हमने वाटर। तो 64 में से आपने 16 माइनस किया तो कितना आ गया 48 मिल्क, तो वाटर कितना 16। क्लियर है। अब यहां पर एक सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप देखना कि अब क्या करना है, अब फिर से 16 लीटर, अब मिक्सचर बन गया। पहले केवल प्योर मिल्क था, अब ये मिश्रण बन गया। अब इसमें से कितना निकालना है, 16 लीटर निकालना है। अब यहां पर देखो ये रेशियो क्या है, ये रेशियो क्या है, ये रेशियो है अपना 3:2।
1, हाँ है ना। ये कितना रेशियो है, ये है 3:1। अब अगर मैं इसमें से 16 रेशियो निकालूंगा तो 3 रेशियो जो है, 3 रेशियो 16 लीटर निकालेंगे वो किस रेशियो में निकलेगा, 3:1, यानी कि 16 जो लीटर है ये वैल्यू है 4 रेशियो की। तो कितना मिल्क निकलेगा, इंटू 3 कर दो, तो ये 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, यानी 12 लीटर तो ये जाएगा। 12 लीटर जो है हमारा मिल्क जाएगा। और वाटर कितना जाएगा, जब आप यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा, -4। तो 12 और 4 16 आ रहा है, 16 लीटर निकल रहा है। तो जब ये 4 लीटर निकलेगा तो ये कितना बचा, 12 लीटर। ये 12 लीटर निकलेगा तो ये कितना बचा, 36 लीटर। अब क्या करना है, अभी तो हमने निकाल लिया, अभी तो हमने क्या किया, टोटल 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। अब क्या करना है, अब 16 लीटर जो है ये ऐड करना है। इसमें 16 जोड़ दिया तो 8 और ये 28, ये 8 और 28 ये 36, यानी कि हमारा जो अब नया मिक्सचर बना उसमें 36 लीटर मिल्क होगा, 28 लीटर वाटर होगा। हम इस तरीके से सवाल को करते अगर हमें कोई भी तरीका, कोई भी कॉन्सेप्ट ना पता होता। अब देखो इन दोनों का सम अभी भी कितना आएगा, 64 आएगा, आ रहा है। तो ये तो क्या पहला तरीका। दूसरा तरीका, अब अगर हम इसे अपने फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम इसे अपने तरीके से निकालना चाह रहे हैं। देखो इस बात को कि भाई हमारे पास दूध कितना, 64 लीटर, निकल कितना रहा है, निकल रहा है 16 लीटर। भाई 16 लीटर, अब हम बात करेंगे हमेशा पार्ट में, हम बात करेंगे हमेशा पार्ट में, कितना पार्ट निकला। और हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता करना कि कितना बचा, निकला नहीं बचा कितना। तो देखो निकला कितना, तो आप कहोगे भाई 16/64, यानी कितना पार्ट निकला, 1/4 पार्ट निकल रहा है, 1/4 पार्ट जो है वो निकल रहा है। तो अब बचा कितना, बचेगा कितना हर बार, तो बचेगा आप कहोगे 1 - 1/4, ओरली कर लेंगे तो आ जाएगा अपना 3/4, यानी कि 3/4 पार्ट बचेगा। यानी अगर पहले 64 लीटर था तो एक बार ऐसा करने के बाद हमारे पास इसका 3/4 बचेगा। तो 4 से ये देख लो, ये 48 आ रहा है, 4 से गए 16 टाइम 16 3 जा 48, ठीक है। तो ये होगा एक बार करने के बाद। एक बार और अगर ऐसा किया गया तो फिर से इंटू 3/4 होगा, फिर से इंटू 3/4 हो। ये हमने समझा कि हर बार, अब यहां से जब यहां गए तो अब 1/4 पार्ट निकला, 3/4 पार्ट बचा, इसका 3/4 आप अभी भी देख लो, इसका 3/4 करके तो 4 से गया ये 12 टाइम्स 12 3 जा 36। बिल्कुल इस पॉइंट को आप तो मैंने जितनी बढ़िया तरीके से समझा सकता था समझा दिया। आपको भी ये 3-4 बार रिवाइज करना इस बात को, ये जो हो क्या रहा है, जो दो कॉन्सेप्ट है इसको दिमाग में डाल लो। फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, सवाल कितना ही मुश्किल क्यों ना आ जाए हम कर देंगे बड़े आराम से, बस सवाल के बेस को पकड़ के। तो अब हमारा फाइनली यानी बच कितना रहा होगा, इंटू 3/4 कर दिया तो भाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी हमें पता चल गया कि टोटल बचेगा कितना मिल्क, 36 लीटर। बच कितना रहा है, 36 लीटर। तो अगर आपसे कोई, अब हम पेपर में क्या कर रहे होंगे, हम केवल एक ये स्टेप कर रहे होंगे। अगर कोई इतना स्टेप आपने किया, अब अगर आपसे पूछा जाए कि पानी कितना है, क्या पानी कितना है, तो आप कहोगे देखो 64 लीटर ही स्टार्टिंग में था, 64 लीटर ही एंड में रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना भी निकला उसको पानी से रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि 64 - 36 ये हमारा क्या आएगा, वाटर। कितना आना चाहिए, 28। तो ये समझ लिया हम इस स्टेप को फॉलो कर रहे होंगे। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इन केस अगर आप ट्रेडिशनल मेथड देखना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये हमारा आ गया मिल्क और वाटर कितना, 36 और 28। पहला सवाल क्या पूछा है, फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, कितना दूध बचा, तो हमारा आंसर हो जाता 36। सेकंड, फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर। अब कंटेनर में मिल्क और वाटर जो बचे इसका रेशियो पूछा है, तो ये अपना 28, ये 36, 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 9/7। कितना आ गया, 9/7। आगे बोल रहा है कि फाइंड परसेंटेज मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। अब आपको ये बताना कि भाई कंटेनर में मिल्क कितना परसेंटेज बचा, मिल्क कितना परसेंट बचा, तो मिल्क कितना है टोटल, मिल्क है 9। मिक्सचर में कितना बचा, तो आप कहोगे टोटल कितना हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 9 + 7, तो 9 + 7 कितना हो गया, 16। अब इसको क्या कर देंगे, इंटू 100।
ठीक है, इंटू 100 करके कितना आ रहा है आंसर, इसका आंसर आ रहा है 56.25। सॉल्व तो कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कराया जाए, ठीक है, कर लेंगे। आगे जो लास्ट पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ फाइंड परसेंटेज ऑफ मिल्क रिड्यूस्ड, ठीक है, कितना दूध कम हो गया, कितना दूध कम हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, जितना पानी बचा। समझे, सवाल पूछ रहा लास्ट, अगर इसमें पूछना चाहे कि बताओ कितना पानी जो है कम हो गया, फाइंड परसेंटेज ऑफ मिल्क रिड्यूस्ड, दूध की मात्रा में प्रतिशत की कमी बताओ, तो दूध की मात्रा में प्रतिशत की कमी कितनी, जितना पानी ऐड हो गया। तो इसको निकालने का, ये रेशियो हमारा निकालने के बाद अगर वो पूछता है कि बताओ दूध में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो या तो आप 7/16 कर लें इंटू 100, ये यही आएगा। टोटल कितना था पहले, वाटर मिल्क था 50, मिल्क बचा कितना 56.25%, तो यानी कि अब टोटल कितना था मिल्क, पहले 100% था, पूरा का पूरा मिल्क ही था, तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से जितना कम है वही इसका आंसर आएगा। तो ये कितना हो गया 0.75, एक कैरी गया तो ये हो गया 57, ये हो गया 60 और ये हो गया 43। तो 43.75% क्या है हमारा, 43.75% इसमें हमारा मिल्क है, 43.75% क्या है हमारा मिल्क है। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, ये जो दोनों परसेंट हैं, देखो अगर आपसे पूछे मिल्क कितना है वाटर कितना है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना और लिख लेना जहां भी आप नोट्स बना रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क और वाटर कितना बचा, उसके लिए तो आपको पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए मिल्क कितना था क्या था। लेकिन जब भी परसेंटेज की बात करी जाएगी, जब भी क्या किया जाएगा, जब भी परसेंटेज की बात करी जाएगी, तो आपको इस क्वांटिटी की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको इस क्वांटिटी की ज़रूरत भी नहीं है। इस क्वांटिटी को आप कितना भी कर दे, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि हमने इसको 100 मान लिया होता, या 100 से बढ़िया क्या है 1 मान लेते हैं, 100 से बढ़िया क्या है हम मान लेते हैं हमारे पास 1 लीटर जो है मिल्क था, ठीक है, 100 मानना चाहो तो 100 भी मान लो, कोई बात नहीं। अगर 100 हमारे पास मिल्क था और हमें हर बार मल्टीप्लाई किससे करना है 3/4 से, तो इंटू 3/4 और इंटू 3/4, तो ये हमें ये दे देगा कि हमारे पास मिल्क कितना बचा, हमारे पास मिल्क कितना बचा, ठीक है। तो आपने क्या भाई 4 4 या 16, अब यहां से ये पर पूरा नहीं जाएगा, तो यहां पर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका यही आ जाएगा 56.25, कितना आ जाएगा ये 56.25, पहली बात। तो यहां पर अगर हम इसको भी हटा दें, ठीक है, यहां पर अगर आप 1 ले लो तो ये कितना, अगर हमारे पास 1 लीटर मिल्क था तो बचेगा कितना 9/16। अगर 1 लीटर मिल्क था तो बचेगा कितना, यहां पर आके भाई 1 लिया आपने तो 9/16 आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना। तो ये अब यहां से सवाल उठता है, यानी कि 16 लीटर मिल्क था, तो आप अगर आपके पास 16 लीटर मिल्क होगा तो कितना बचेगा 9 लीटर, 16 4 जा 64, 9 4 जा 36। तो हमेशा जो आंसर है अगर आपको बताना है तो यहां पर कितना आ गया ये 9/16, यानी 9 अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 16 था, ये क्या था, ये हमारी अगर इनिशियल क्वांटिटी थी, फाइनल क्वांटिटी अगर हमारे पास इतना मिल्क बच रहा है तो वाटर कितना 7, तो 9:7 आ गया या नहीं आ गया। हमें इसको यूज करने की कोई जरूरत भी नहीं है, बस रेशियो को उठाएंगे कि भाई 3/4 इंटू 3/4 यानी 9/16। 9/16 अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब अगर आपके पास 16 लीटर स्टार्टिंग में है तो 9 लीटर जो है उसके अंदर प्योर वो चीज बचेगी जिसके बारे में बात कर रहा है, मिल्क की बात कर रहा है तो मिल्क, वाटर की बात कर रहा है तो वाटर। इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सवालों में और इसको कैसे बेहतर तरीके से यूज करेंगे इस पर बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये याद रखना, इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर परसेंटेज पूछ रहा है, अगर क्वांटिटी पूछ रहा है तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब जितने भी आगे क्वेश्चन है फटाफट फटाफट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट है अ कंटेनर हैज 32 लीटर मिल्क, 25% milk is taken out and same amount of water is added to the container. 25% of mixture is again taken out and same quantity of water is added. फिर से वही 4 सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास अब 32 लीटर मिल्क है, कितना मिल्क है 32 लीटर जो है
मिल्क है। अब कह रहा है सवाल में कि 25% जो है ये निकाला जाता है और उतना ही पानी जो है वो ऐड कर दिया जाता है, और ऐसा 2 बार किया जाता है। तो आपको फिर से वही 4 सवाल अगर पूछे जाए तो देखो 25% अगर निकाला जा रहा है तो बच कितना रहा होगा, 25% यानी 1/4, तो बचेगा कितना 3/4। पिछले सवाल में भी तो 3/4 था। पिछले सवाल में क्या था, यहां पर 16 दिया हुआ था, यहां पर 64 दिया हुआ था, यहां पर 16, यहां पर 64, तो 16/64 वो आ रहा था 1/4, तो यानी बच तब भी कितना रहा था 3/4। सवाल को दूसरी तरीके से पूछ लिया। तो यहाँ पे इसका पहला सवाल क्या कह रहा है, बोला कि सवाल पूछ रहा है कि मिल्क कितना बचा, फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट कितना हो जाएगा 32 इंटू 3/4 इंटू 3/4, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 3 3 जा 9 2 जा 18। तो पहले का तो आंसर है कि हमारा 18 लीटर जो है मिल्क बचेगा। सेकंड पूछ रहा है फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर। अब यहां पर इस सवाल का भी आंसर वही होगा या नहीं होगा। ये सवाल क्यों उठाया मैंने, क्योंकि देखो यहां पर हम दोनों पहले केस में भी 3/4 आ रहा था और अब भी 3/4 आ रहा है, हाँ या ना। पिछला जो सवाल था उसमें भी 16/64 1/4, तो बच रहा था 3/4। यहाँ पर 25% कह दिया तो 25% यानी 1/4, और बचेगा कितना 3/4। तो यहाँ पर भी जो सेकंड सवाल है, थर्ड सवाल है, फोर्थ सवाल है, सबका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड वाला अगर आप देखो तो यहाँ पर 3/4, तो 3/4 इंटू 3/4 ये कितना 9/16, यानी 16 लीटर अगर हमारे पास स्टार्टिंग में था तो अब मिल्क कितना है, अब है 9 लीटर। तो 9 लीटर मिल्क है, तो ये 9 लीटर अगर मिल्क है तो वाटर कितना 7। तो अभी भी आप 9:7 कह सकते हो सिर्फ इसको देख के। अगर आप यहाँ से भी सॉल्व करना चाहो टाइम वेस्ट होगा फालतू में। ये कितना आ गया, ये आ गया 18 लीटर। तो वाटर कितना भाई 18, ये है 32 माइनस 18 कर दिया 14। अभी भी रेशियो कितना 9:7। समझना अच्छे से। नेक्स्ट सवाल थर्ड और फोर्थ जो है इसका भी वही आंसर रहेगा 56.25 और 43.75 आ रहा था, 25 आ रहा था, जो भी है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंटेनर हैज 80 लीटर मिल्क, 8 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। नाउ 8 liter from the mixture is taken out and same amount of water is added. If this process is done one more time, find milk left in the container. सवाल क्या कह रहा है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। कितना दूध है यार, दूध है 80 लीटर, ठीक है, प्योर मिल्क। अब वो कह रहा है कि 8 लीटर इसमें से निकाला जाता है, फिर उतना ही पानी ऐड कर दिया जाता है, फिर 8 लीटर निकाला जाता है, फिर पानी ऐड कर दिया जाता है। तो टोटल कितनी बार ये प्रोसेस किया गया, 3 बार। और पूछा है कि बताएं एंड में जो अपने पास मिल्क बच रहा है उसकी क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या उठाएंगे कि यार हमारे पास बच कितना रहा है, और वो भी किस में, वो भी पार्ट में। पार्ट में कैसे यार, 8 लीटर निकाला जा रहा है 80 में से, तो यानी कि निकाला कितना जा रहा है, आप कहोगे 8/80, यानी पार्ट में बात करें तो 1/10 पोर्शन, 1/10 हिस्सा जो है हर बार निकाला जा रहा है। तो बच कितना रहा होगा, बच रहा होगा 9/10। यानी कि मेरे पास 80 लीटर अगर मिल्क है तो एक बार प्रोसेस करने के बाद ये होगा सीधे स्टेप जो हम पेपर में लिख रहे होंगे, पेपर में कर रहे होंगे कि भाई 1/10 निकाला, तो एक बार ये प्रोसेस करने के बाद मेरे पास इतना मिल्क बच रहा होगा। ठीक है, 2 बार प्रोसेस करने के बाद एक बार और ये प्रोसेस दोहराया जाए तो मेरे पास इतना मिल्क बच रहा होगा। क्योंकि ये प्रोसेस टोटल 3 टाइम किया गया है तो इंटू 9/10 एक और बार आ गया, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 0 से 0 गया, अब बच रहा सारा इसको सॉल्व करने का। तो 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 729, तो 729 इंटू 8, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 16 और 7 हो गया अपना 23, तो 2 कैरी गया, 3 आ गया, 8 7 जा 56 और ये हो गया 58। तो 5832 डिवाइडेड बाई 100 है, तो हमारा आंसर आ गया 58.32 लीटर जो है हमारे पास मिल्क बचेगा। समझ के, पेपर में सिर्फ इतना करना है, ये सब अब समझ लिया, जितना डीप में समझना था, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मिल्क हैज 125 लीटर मिल्क, 25 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड वाटर इज एडेड।
नाउ 25 लीटर फ्रॉम द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड. इफ दिस प्रोसेस इज डन वन मोर टाइम फाइंड मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर. ठीक है, तो अब क्या कर दिया, पहले कितना था, पहले वो निकाल रहा था, बस वही सेम सवाल है, पहले वो निकाल रहा था 80 लीटर, अब कितना निकाल रहा है, अब निकाल रहा है, सॉरी पहले था 80 लीटर और निकाल रहा था 8 लीटर. अब सवाल में बस इतना चेंज हो गया कि 125 लीटर कर दिया है, यहाँ पर 25 लीटर कर दिया है और प्रोसेस वही 3 टाइम हुआ है. तो कैसे करेंगे, पहला स्टेप भाई 25 जो है 125 का कितना, तो आपने कहा भाई 1/5, 125 कितना 1/5, यानी 1/5 अगर निकल रहा है तो बच कितना रहा होगा 4/5. क्लियर है, तो 4/5 बच गया. ऐसा कितनी बार किया, ऐसा 3 बार किया, तो 5 5 25, 5 125, 125 से 125 गया तो 4 4 16, 4 64 लीटर. तो अब देखो ना फॉर्मूला लगाया, और अगर ये पेपर में सवाल ये आया हुआ सवाल, ये पेपर में जब आया, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा तो सीधे यार 5 5 25, 125 से 125 कट जाएगा, 4 का क्यूब ऊपर बचेगा, सीधे आंसर. पेन टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इतना पहले सवाल में 15 मिनट 20 मिनट हमने समझा. कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर स्टार्टिंग में केवल फॉर्मूला बता दो ना, फॉर्मूला इजी रहता है, कईयों ने स्किप भी करी होगी वीडियो. बट अब आप समझो कि क्यों मैं कॉन्सेप्ट करता रहता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही जो है मेन पावर है. ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट आता है, सवाल को आप बिना टच करे करेंगे, वरना वहां पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूले के बाद क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, हाँ भाई आंसर आ गया, हम खुश हो गए. नहीं, ये बिना पेन टच करके ये सवाल किए जा सकते हैं. बस कॉन्सेप्ट को 1-2 बार समझने की जरूरत है. आप समय दें, जो भी पढ़ा है उसको एक आध बार रिवाइज करें, ढंग से टाइम दें, अपने आप को समझें, इमेजिन करें, इमेजिनेशन करें कि भाई ये हो क्या रहा है सवालों में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. फ्रॉम अ कंटेनर हैविंग सम मिल्क 9 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड इंपॉर्टेंट सवाल है पहले ही. ठीक है, इंपॉर्टेंट ही मार्क करते हैं सबसे पहले. काफी बढ़िया सवाल है. From a container having some milk, 9 liter milk is taken out and same amount of या same quantity of water is added. This process is done one more time due to which milk is to water in the container becomes 16:9. Find initial amount of milk. हिंदी में देख लेते हैं. एक बर्तन में कुछ दूध है, ठीक है, इसमें से 9 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी ऐड कर दिया जाता है. 9 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी ऐड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है. इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, जिसके कारण दूध अनुपात पानी जो है बर्तन में कितना हो जाता है 16:9, 16:9. देखो, अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये प्रोसेस कितनी बार किया गया, तो आप कहोगे 2 बार. कितनी बार किया गया ये प्रोसेस, 2 बार किया गया. अब देखो मिल्क इज टू वाटर अगर 16:9 है, याद करते हैं फिर से उसी बात को. अगर मिल्क इज टू वाटर 16:9 है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्टार्टिंग में कितना दूध रहा होगा, अगर मैं बात करूं आपसे भाई बताओ स्टार्टिंग में कितना दूध रहा होगा, भाई अब 16 लीटर बचा है, 16 रेशियो बचा है, 9 रेशियो पानी है, यानी कि ये पानी स्टार्टिंग में दूध रहा होगा. जिस दूध को रिप्लेस किया गया इस वजह से पानी आया, तो 16 + 9 कितना, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास 25 लीटर मिल्क था. ये बात से सब एग्री करते हैं, सब मानते हैं इस बात को. भाई हमारे पास ये पानी आया कहाँ से, हमारे पास पहले तो प्योर मिल्क था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दूध था. दूध निकाला, पानी डाला, फिर मिक्सचर निकाला, फिर एक बार और पानी डाला, तो ये सारा पानी पहले क्या था, स्टार्टिंग में दूध था. यानी हमारे पास 25 लीटर दूध था. अब एक बात बताओ, ये प्रोसेस 2 बार किया गया है, यानी कि कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न, ठीक है, हम मान लेते हैं A/B थी, कोई एक फ्रैक्शन था, A/B से मल्टीप्लाई किया गया. ऐसा कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, A/B से 2 बार, तो बाद में आएगा कितना 16. ऐसे ही तो करते थे भाई, स्टार्टिंग में कितना था 25, इसको मल्टीप्लाई करते थे हम फ्रैक्शन से, फिर जितनी बार है उतनी ही बार वही सेम फ्रैक्शन आती थी, उतनी ही बार वही सेम भिन्न आता था, और बराबर क्या आता था मल्टीप्लाई करने पे, कितना बचा, तो 16 मिल्क बचा. टोटल कितना था 25. पेपर में अब आप सीधे क्या कर रहे होंगे, तो अब एक बात और, ये A/B क्या है, ये A/B क्या है, ये A/B है, B हमारे पास था और अब बचा कितना A. 25% अगर निकाला
तो 1/4 हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, 3/4। क्यों, अगर हमारे पास 4 था तो 1 निकला, ये क्या था, ये था बचा, ये क्या था, लेफ्ट यानी बचा, ये क्या है, इनिशियल क्वांटिटी। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे पेपर में, हम वहां पर a/b नहीं लिखेंगे और a/b नहीं लिखेंगे, हम a/b को कुछ x मानेंगे। क्या मानेंगे, यही सेम चीज मैं आपको CI में बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो a/b नहीं, हम इसे x मानेंगे, ये भी a/b क्या हो गया, x हो गया, और ये जो 25 है इसको इधर ले गए तो 16/25, यानी कि पेपर में हम जो सीधे कर रहे होंगे वो होगा x² बराबर 16/25। अगर x² बराबर 16/25 है तो x बराबर 4/5, x बराबर 4/5। इस बात से सबसे पहले सब एग्री करते हैं, x बराबर कितना, 4/5 आ गया। यानी कि अब 4/5 को एक बार देख लो, 4/5 का मतलब 1/5 नहीं होता है। ठीक है, 4/5 का मतलब ये है बचा, ये क्या है, ये है लेफ्ट, ये है बचा, यानी ये हमारा आउट होगा, इतना पार्ट हमने निकाला होगा। ठीक है, दोनों तरीके से देख सकते हैं भाई। 4/5 जो है हमारा बचा, तो यानी निकाला कितना, 1/5। अगर इनिशियल क्वांटिटी हमारी 5 है तो निकाली कितनी गई, 1 निकाली गई। तो 1 नहीं, सवाल में दिया है कि 9 लीटर निकाला गया है। कितना निकाला गया, 9 लीटर। तो आपसे इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की पूछेगी, शुरुआत में कितना, तो 9 5 45 आपने कर दिया, यानी शुरुआत में 45 था। ये हो गया, अगर नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हमें पेपर में कैसे करना है, पेपर में हमने देखा भाई हमारा ये कितना गया, 4/5, यानी कि अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 5 था तो मेरे पास बचा कितना, 4। अगर 4 बच रहा है यानी निकाला कितना गया है, -1, या 1 निकाला गया है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 9 है, तो 5 की पता करनी थी 45। खत्म। पेपर में सिर्फ और सिर्फ कैसे कर रहे होंगे, अब देखो, अब आएगा इतना डेप्थ में, मैं आपको हर सवाल क्यों समझाता हूं। ठीक है, कि इतनी बात करते हैं हम एक ही सवाल पर, स्टार्टिंग में वीडियो में जब भी कोई स्टार्ट होती है, एक सवाल को बताने में 15-20 मिनट भी लगा देते, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे ही अब सवाल में मैं देखता हूँ ना 16 और 9, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई 16 हमारे पास मिल्क है, मगर पहले कितना था, ये तो बचा है, तो पहले रहा होगा 16 + 9 = 25, तो 16/25 यानी 4/5, यानी कि 4/5 से हर बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि अगर 5 है तो 4 बच रहा है, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 9, तो 5 की 45। बिना पेन टच करे भी इस सवाल को कर सकते हैं, कुछ जादू वगैरह नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, अगला सवाल भी कुछ इसी टाइप का है, बिल्कुल आप बिना पेन करें। ठीक है, सवाल क्या है, अ कंटेनर इज फुल ऑफ मिल्क, 10 लीटर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई सेम अमाउंट ऑफ वाटर, द प्रोसेस इज रिपीटेड 2 times more। ठीक है, ड्यू टू विच रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर बिकम्स 8:19, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर। तो यानी अब क्या कह रहा है कि मिल्क और वाटर कितना निकाला गया, 10 लीटर। सवाल हिंदी में अगर हम बात करें तो सवाल कह रहे हैं दूध और एक जो कंटेनर है, एक बर्तन है, उसमें प्योर मिल्क है, कितना है नहीं बताया, 10 लीटर निकाला जाता है और 10 लीटर ही पानी डाल दिया जाता है। ऐसा फिर क्या किया जाता है, फिर जो मिक्सचर बन गया उसमें से फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और 10 लीटर वाटर जो है ऐड कर दिया जाता है, और ऐसा पूरा 3 बार टोटल किया जाता है। बोला है पहले 1 बार किया और 2 बार और रिपीट किया गया। तो यहां पर इस तरीके के सवालों में ये बहुत जरूरी है कि आप ये वैल्यू सही लें कि भाई ये प्रोसेस जो है ये किया कितनी बार जा रहा है। तो हमें पता चल गया यहां पर ये कितनी बार किया जा रहा है, 3 बार। ठीक है, अब बात करते हैं कि 10 लीटर जो है निकाला गया, 10 लीटर डाल दिया, ठीक है। अब यहां पर आते सीधे, भाई 8 मेरे पास मिल्क बच रहा है, कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। अगर मैं पूछूं भाई स्टार्टिंग में कितना था, तो आप कहोगे भाई पानी तो स्टार्टिंग में था ही नहीं, है पानी स्टार्टिंग में दूध रहा होगा, तो 8 + 19 यानी कि 27। ठीक है, यानी कि मेरे पास स्टार्टिंग में जो है 20, अब स्टार्टिंग में कितना था 27, और अब हमारे पास बचा है 8 लीटर। ये क्या होगा, ये एक रेशियो x से ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, क्योंकि ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट किया गया है,
3 बार, और ये 27 वैसे यहाँ पर होता है, ये 27 यहाँ पर हम ले आए हैं अपनी सहूलियत के लिए। जैसे ये सवाल देखेंगे हम ऐसा कर देंगे। तो 8/27 हमने माइंड में कर लिया, क्योंकि ये प्रोसेस 3 बार था तो यानी यहाँ क्या निकलेगा, क्यूब रूट। 2 बार था तो स्क्वायर रूट, 4 बार हो गया तो 4th रूट ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे, 4th रूट। तो बस अब जैसे ही मैंने देखा कि भाई x³ बराबर 8/27, तो x की वैल्यू निकालना क्या मुश्किल बात है, कितना आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3, क्यूब रूट ले लिया। यानी कि अगर मेरे पास 3 रेशियो स्टार्टिंग में था, या हर एक प्रोसेस के बाद अगर हमारे पास 3 रेशियो है तो 1 निकाला जाता है, बचता कितना है 2। कितना निकाला जा रहा है 1। सवाल में कह रहे हैं 1 नहीं, कितना निकाला जा रहा है 10। सवाल ने पूछा क्या है कि स्टार्टिंग में बता दो दूध कितना था, तो स्टार्टिंग में दूध बताना है। स्टार्टिंग में दूध कितना, 3 लीटर। तो 1 रेशियो की जो वैल्यू है ये 10 लीटर दी है, तो 3 रेशियो की जो वैल्यू है ये 30 लीटर आएगी या नहीं आएगी। सवाल खत्म। पेपर में सीधे 2/3, 1 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू 30, पेन टच नहीं करना है। मेंस का सवाल है ये आया हुआ, ठीक है। और आ भी नहीं, इसको फॉर्मूले से करोगे तो ये टिपिकल लगेगा, समझने में दिक्कत आएगी। एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे, खत्म। अगला सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि अ कंटेनर इज फुल ऑफ मिल्क, 15 लीटर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, द प्रोसेस इज रिपीटेड 3 times more, due to which ratio of milk and water becomes 16:65। कितना, 16 मिल्क 65 वाटर, प्रोसेस किया गया 4 बार, और इस बार क्योंकि 3 times more, 1 टाइम किया 3 बार और किया तो 4 टाइम हो गया, और एक बार में निकाला कितना जा रहा है 15 लीटर। तो 16 लीटर अगर मिल्क है, 65 लीटर अगर वाटर है, तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना रहा होगा, तो 16 + 65, 6 और 5 11, एक कैरी गया यानी 81। यहाँ पर कितना आ गया 16/60, 81। 16/81 आ गया। तो अब इसका कौन सा रूट लेना है, इसका 4th रूट लेना है, ठीक है। अब पता है 16 किसकी पावर 4 है, किसकी पावर 4 = 16, तो भाई 2। तो ये भी कितना आ गया 2/3, 3 3 9 27 × 3 = 81। तो 1 रेशियो निकाला जा रहा है, 2 रेशियो बच रहा है, टोटल है 3 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू अगर 15 लीटर है तो 3 रेशियो की कितनी 45। पेन टच करने की जरूरत थी, आप बताओ, ठीक है। ये सवाल भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अ कंटेनर इज, अच्छे से नोट्स बनाते जाना, बहुत प्यारे सवाल है और बहुत एक प्रॉपर मैनर में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ कंटेनर इज फुल ऑफ मिल्क, ठीक है, 50% of milk is replaced by same amount of water. This process is repeated 1 time more. Find percentage of milk left in the container. ये फिर वही सवाल। अब ये तभी हो पाएगा अगर कॉन्सेप्ट को समझाओगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्या कह रहा है कि 50% जो है वो मिल्क, एक बर्तन है जिसमें जो दूध से भरा है, इसमें से 50% जो है दूध निकाला जाता है, और उसकी जगह क्या किया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या है, एक बार और दोहराया जाता है। तो आपको बताना है कि मिल्क कितना, फाइंड परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द, कितना मिल्क जो है ये बच गया, ठीक है। देखो 50% का मतलब क्या है 1/2। अब 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। 2 रेशियो था, 1 निकाला जा रहा है, तो बच कितना रहा है, बच अभी भी 1/2 रहा है। यानी 1/2 ऐसा कितनी बार किया, 2 बार, तो 1/2 × 1/2 बराबर 2/4, सही है, बराबर 1/4, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/4। 1/4, अब इंपॉर्टेंट बात है 1/4 का मतलब अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 4 रेशियो मिल्क का था तो बचा कितना, बचा कितना, 1 रेशियो बचा। सवाल में पूछा कि बताओ कितना परसेंटेज ऑफ मिल्क बचा, तो आप कहोगे भाई 1/4 × 100। इंपॉर्टेंट अब इसमें एक बात, अगर सवाल ये पूछ लेता कि फाइंड परसेंटेज डिक्रीज, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, लिख लेंगे ये सवाल, मतलब एक और पार्ट। अगर सवाल में पूछा कि बताओ दूध का प्रतिशत कितना कम हुआ, या दूध के प्रतिशत में कितने प्रतिशत की, या दूध में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, तो पहले कितना था 4, कितना बचा 1, तो गिरावट कितने की 3, तो 3/4 × 100। क्लियर है। पूछे पानी कितना अब है दूध में,
तो हम कह देंगे वो भी। गिरावट कितनी हुई दूध में, तो दूध में कमी हुई 75% की। दूध में पानी कितना, जितनी गिरावट हुई दूध में उतना ही पानी, उतना ही पानी। क्लियर है? चलिए, अ कंटेनर इज फुल ऑफ मिल्क, 25% ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई सेम अमाउंट ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 times मोर, फाइंड परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, अब इस सवाल में कह रहे हैं कि 25% जो है ये निकाला जाता है और उतना ही पानी ऐड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कितनी बार किया, एक बार करने के बाद वो कह रहे हैं 2 बार और किया गया, तो टोटल कितनी बार किया गया, 3 बार। सवाल में पूछा कि बताओ दूध कितना प्रतिशत जो है बचा, दूध कितना प्रतिशत बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25% यानी कि 1/4, 25% यानी 1/4, 1/4 यानी बचा कितना, 3/4। ऐसा कितनी बार किया गया, 3 बार, तो 3/4, 3/4, 3/4 यानी 3 3 9 थे 27, यानी 27/64 इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना जो भी है। ठीक है, ये कुछ आएगा 42 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 42 पॉइंट समथिंग जो है इसका आंसर आएगा डेसिमल के बाद। बट मेन कॉन्सेप्ट आप समझ गए किस तरीके से करना है भाई। 25% निकाला जा रहा है तो बचा कितना, यानी 1/4 पार्ट निकाला जा रहा है। एक प्रोसेस के बाद 3/4 बचेगा, एक प्रोसेस के बाद 3/4 बचेगा, 3 प्रोसेस के बाद 27/64। ये वही तो है कि हमने यहां 64 लिख देते अगर, तो यहां पर 27 ही आता। यहां पर कितना आता, 27। वही 64 को हम यहां ले जाते हैं कि अगर हमारे पास 64 लीटर मिल्क था तो 27 लीटर जो है बचेगा। क्लियर है या नहीं है ढंग से? चलिए फिर आज की क्लास का जो है अपना लास्ट सवाल देखेंगे। आई होप कि आपको सब ढंग से समझ में आया होगा। अब तो ये तो सारे जो सवाल थे अब तक, ठीक है, अब तक ये सवाल थे, इसमें सेम क्वांटिटी जो है हर बार निकाली जा रही थी। मतलब पहले अगर 10 लीटर मिल्क निकाला तो अगर ये प्रोसेस 3 बार किया गया है तो तीनों बार उतना ही मिल्क निकाला गया। अगर क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है, पहले 10 लीटर निकाला मिल्क, 10 लीटर वाटर डाल दिया, फिर 20 लीटर मिल्क निकाला या 20 लीटर, अब क्या निकलेगा, जब एक बार 10 लीटर जो है मिल्क निकल के 10 लीटर अगर वाटर डल गया तो 20 लीटर मिक्सचर निकलेगा, मिल्क नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। अ कंटेनर हैज 100 लीटर मिल्क, 10 liter milk is taken out and is replaced by water. From this mixture, 20 liter mixture is taken out and is replaced by water. From this mixture, 30 liter mixture is taken out and is replaced by water. Find quantity of water in the final mixture. जो फाइनल जो हमारा मिक्सचर बना उसमें आपको बताना है कि वाटर कितना है, कि वाटर कितना है। ठीक है, सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास 100 लीटर, इस सवाल को ढंग से समझेंगे तो अगर हमारे पेपर में सवाल जो है पहली बार आ जाता, क्योंकि ऐसा सवाल नहीं आया अभी तक क्या है कि सेम क्वांटिटी डाल रहे हैं, सेम निकाल रहे हैं, तो हो सकता है हमें नहीं समझ में आएगा कि कैसे करना है अगर फॉर्मूले से जाते। लेकिन कॉन्सेप्ट से अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पर आइडिया लगा पाओगे कि करना कैसे। फिर उसको ट्रेडिशनल से भी देखेंगे कि हाँ भाई अगर कुछ भी याद नहीं आए, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ट्रेडिशनल से चले जाएंगे। सवाल क्या कह रहे हैं, 100 लीटर हमारे पास मिल्क है, ठीक है, 10 लीटर जो है मिल्क निकाला जाता है, फिर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। फिर 20 लीटर निकाला जाता है मिक्सचर, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। फिर 30 लीटर निकाला जाता है, फिर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ अगर स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर नहीं, स्टार्टिंग में मिल्क था, अगर स्टार्टिंग में टोटल जो है 100 लीटर था तो एंड में कितना होगा, एंड में कितना होगा, एंड में भी 100 लीटर होगा। रीजन क्या है, भले हर बार जो है डिफरेंट निकाला गया, लेकिन जब 10 लीटर निकाला गया है तो 10 लीटर ही डाला गया है, 20 लीटर निकाला गया है तो 20 लीटर ही डाला गया है। ऐसा नहीं कर रहेगा कि 20 लीटर निकाल के 10 लीटर डलवा देगा। अगर ऐसा भी किया जाए, अगर ऐसा भी किया जाए तब भी बात करेंगे। पहले इस सवाल को देखते हैं। पहला लेवल जो आ रहा है वो हमने देख लिया, सेकंड लेवल ये आ सकता है और थर्ड अगर आ जाएगा तो हम उसको कैसे करेंगे उसको भी देख लेंगे। ठीक है, पहली बात, अगर मेरे पास 100 लीटर मिल्क है, 10 लीटर निकाला और 10 लीटर ही डाल दिया, तो 10 लीटर निकाला यानी कितना निकाला भाई, 1/10 निकाला, 1/10 निकाला तो बचा कितना, 9/10, 9/10। दूसरी बात, 20 लीटर अब कितना हो गया, 100, 20 लीटर निकाला 100 में से तो बचा कितना, 80, तो इंटू 80/100,
ये वही था 90/100 था, 80/100, अब कितना आएगा 70/100, अब कितना आ जाएगा 70/100। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि भाई इसको आप करोगे भाई 2/10 यानी 1/5, तो 4/5 वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लिख दिया। अब जितने जीरो कट रहे काट दो, ठीक है। तो बस अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, 9 8 जा 72 और 72 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, ये आ गया 50, 504, ये आ गया 504 डिवाइडेड बाई 10 था तो ये आ गया 50.4। अब देखो, अब ये सवाल थोड़ा लेंथी था, हमने अपना आंसर भी सही निकाला। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शन में पता है आपको 50.4 दिखेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब भी जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जहाँ थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है ना जब आंसर लाने में, वही आंसर सीधे ऑप्शन में दिख जाता है, हम उसे टिक कर देते हैं, उसे हम टिक कर देते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है कि डायमीटर पूछा जाता है, हम थोड़ी कैलकुलेशन के बाद रेडियस निकालते हैं, रेडियस ऑप्शन में देखते हैं, टिक कर देते हैं, त्रिज्या और व्यास। ठीक है, तो व्यास पूछा गया, त्रिज्या निकली, टिक कर दिया। क्यों? हम बस उस आंसर को खोज रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं कि यार पूछा क्या था। ये तो हमारा है मिल्क, ये है मिक्सचर में इतना मिल्क बचा, अब वाटर कितना, तो इसे 100 से घटाना पड़ेगा, 100 से घटाना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर वो यहां पर छुपा हुआ बैठा होगा 49.6। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच, अगर कॉन्सेप्ट को आपने ढंग से समझा था, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। ये हो गया पहला तरीका। जो दूसरा तरीका, अगर कुछ भी याद नहीं आता, अगर आपको चीजें ढंग से समझ में आती हैं, सवाल ढंग से समझ में आता है, तो आप इसको नॉर्मली भी चल सकते थे। कैसे? मिल्क और वाटर, ठीक है, लेंथी पड़ता, बट ऐसा नहीं है नहीं होगा, बिल्कुल हो जाता, लेंथी पड़ता। जैसे मिल्क कितना था स्टार्टिंग में 100 था, वाटर कितना था 0। अब 10 लीटर मिल्क निकाल लिया तो मिल्क कितना 90, वाटर कितना 10। ठीक है, अब क्या किया, अब 20 लीटर क्या किया, अब 20 लीटर निकाला। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखो मेन तो हमारा नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट पे बात करती है वो बिल्कुल इजी है, बट अगर हम इसे यहां से भी करते हैं, सवाल हमें समझ में आ गया करना कैसे है, बस वैसे अगर बढ़ते जाते तो भी आंसर आता। अब क्या करना है, आपको 20 लीटर निकालना है। अगर आपको 20 लीटर निकालना है तो क्या करोगे, 20 लीटर किस रेशियो में जाएगा, 20 लीटर जाएगा 9:1 में। किस रेशियो में, 9:1 में। अगर 9 रेशियो जो है हमारा मिल्क जाएगा तो वाटर कितना जाएगा, 1 रेशियो। तो इसको 9:1 में डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 18:2, यानी कि मिल्क आपका, सॉरी वाटर आपका 8 लीटर बचेगा और मिल्क आपका कितना, 90 में से आपको 18 माइनस करना है, तो वही 90 में से 20 माइनस कर लो तो आगे 70, तो ये बचेगा कितना 72, 2 ऐड कर दिया फिर। ठीक है, अब क्या किया, अभी तो हमने क्या किया, अभी तो हमने 20 लीटर जो है निकाल लिया टोटल। अब क्या करना है, 20 लीटर वाटर डालोगे तो ये कितना हो गया 28, और ये कितना 72 का, ये 72 रहेगा। अब भी ये कितना हो गया देख लो, अब भी ये कितना हो गया, अब भी ये 100 हो गया, नहीं हो गया 72 और 28, क्योंकि वही चल रहा है। अब लास्ट बात आती है कि 30 लीटर निकालना है। कितना निकालना है, 30 लीटर निकालना है। अब यहाँ पर जो है रेशियो की बात आ जाएगी, अब यहाँ पर रेशियो निकालो फिर से, तो ये कितना है 72/28। ये किससे गया, 4 से, 4 से गया ये, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये गया 4 7 जा 28, तो ये कितना आ गया 18/7, यानी टोटल कितना, ये टोटल कितना हो गया 18 और 7 25, यानी कि अब ये जो 30 लीटर है ये कितने की वैल्यू है, 25 की। अब देखो अगर यहाँ पे पूछा था, पानी पूछा था ना, तो हम सीधे ये करते इंटू 7, सीधे हम क्या करेंगे, हम सीधे पानी पता कर लेते हैं। तो यहां से हम 28 के बाद क्या होगा, अब यहां से 30 लीटर जो है टोटल निकला, हम यहाँ पे पता कर रहे हैं कि भाई पानी कितना गया, कितना पानी गया। तो अब यहां पर कैलकुलेट कर लो, तो 7 3 जा 21, 210 डिवाइडेड बाई 25। एक तरीका क्या होता है कि ऊपर नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या कर लिया, ऊपर नीचे 4 से, बस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन इजी हो गई। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 840 डिवाइडेड बाई नीचे 100 हो गया, तो 8.4, यानी इस 28 में से 8.4 माइनस कर दो, 28 माइनस 8.4, और इसमें ऐड कितना होगा, अभी तो क्या होगा, ये प्रोसेस आ गया कि भाई इतना हमने निकाल लिया 30 लीटर, अब 30 लीटर डालना भी तो है, अब 30 लीटर हमें डालना भी है, तो 8.4 माइनस करना है। तो इसमें से हम क्या करते हैं,
देखो जब भी ऐसे पॉइंट में माइनस करना हो ना तो इसको पूरा एक फिगर बना लो, बड़ा, इससे बड़ा क्या होगा 9, तो हमने इसमें से 9 माइनस कर दिया, तो अगर 9 माइनस करोगे 28 में से तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा, तो 19.6, क्योंकि 0.6 आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो 19.6 प्लस 30, तो आपका कितना गया 49.6, ये रहा ऑप्शन में। हाँ ये ना, क्लियर है सबको ढंग से। वाटर पूछा होता, देखो यहाँ पर अब आपको थोड़ा मैनेज करना है, नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, हमने ऐसे भी कर सकते हैं। वाटर पूछा होता तो हम इसके आगे बढ़ते, यहाँ से ये निकालते, बस ये नहीं निकालते, तब कहाँ कैसे बढ़ना है, सवाल की तरफ भी जो है नजर रखनी है। क्लियर है। अब आते हैं कि अगर ऐसा सवाल में आ जाए कि डिफरेंट ही निकाला गया और डिफरेंट डाला गया, अभी तो क्या है 10 लीटर निकाला 10 लीटर डाल दिया, इन केस अगर ऐसा सवाल कभी पेपर में आता है कि 10 लीटर निकाला और 5 लीटर डाला, तब जो है, तब हमें जो ये वाला मेथड था इसी पर आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे कि भाई हमारे पास 100 है, ठीक है, यहाँ पर मिल्क कितना स्टार्टिंग में 0, 10 लीटर निकाला तो 90 और 5 लीटर मिलाया तो अब ये 5, बस इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन से डर नहीं लगता, तो क्या मुश्किल है। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद बस एक क्लास बची है मिक्सचर एलिगेशन की, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस बस ऐसे ही थोड़े से एक आध। अब वैसे आपका जो है पूरा मिक्सचर एलिगेशन खत्म हो गया है। उठाओ प्रीवियस ईयर सीडीएस के सवाल जिसमें मिक्सचर एलिगेशन है उसे लगा लो, सीडीएस, एफकेट, एनडीए, सीजीएल, कोई भी जो पेपर है जिसमें मिक्सचर एलिगेशन के सवाल है उनको उठाओ। और आई बिलीव कि अब आप कोई भी पेपर के सवाल लगाने लायक जो है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो हो गया। कुछ मिसलेनियस को सवाल जो है 8-10 सवाल वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर और मेहनत करते रहिए।